गुड्डू, पूरा गांव का कुकुर सुत गया। ये लोग नहीं सुतता, सब कुकुर सुतल है, ये लोग पबजी में जागल। जहां जहां कुकुर सुतता था वहीं बैठ के ये लोग गेम खेलता है। तो कुकुरो सोचता है, ई कुकुर का राम बहुत देर से जबरदस्ती बैठे सामने कह रहा हूँ। अगल बगल बैठ के सुनने वाली माँ बहनें, बहू बेटियाँ, पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, इधर उधर जिधर तिधर घूमने वाले बेमतलब के नौजवान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ लोग गुपचुप खा रहा 1:30 बजे रात। या अल्लाह है मालिक, लाज शर्म है न। पूरी दुनिया मिलाद जलसा सुन रहा है, गुपचुप खा रहा है। 10 गो टका ठेकान ने खाली होटल में घूमता है। वाह मुसलमान, जितने नौजवान है सब इधर आ जाओ। बहुत अच्छा है। जो लोग सो गए हैं लेकिन लगे समझी घर आल रहे, लेकिन अजीब सुतल है। उसको उठाइए, उठाइए उसको, ए बैठाए इसको उठाओ। लागे हर ज्योति सुतल रहे। उठ खेत गिन की उठ, खेत लागे की उठ। अच्छा बाल है। चचा, दादो, दादो मजबन, अस्सलाम वालेकुम। ठीक बैठा, बैठा कुटुम बैठा। अरे वाह, उसको उन लोगों को एकदम मनहूस बना के रख दिया। ए बेटा, मुसाफिर खाना नहीं रे, उठो उठो। छोटा हाथ छोड़ दो, छोटा हाथ छोड़ दो, छोटा हाथ छोड़ दो, छोटा छोटा छोड़ दो, उसको सोने दो, उन लोगों को सुला दो। हाँ अरे बेटा, पीछे वाले आगे जाओ बेटा। तुम लोग कब तक पीछे रहेगा रे? पूरी दुनिया तुम लोग को पीछे करने में लगा हुआ है। हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छा। माँ बहने सब तो नहीं सुतो को, तो नहीं सुत रहा, कोई दिक्कत तो नहीं। नीनाल जागल ये के कोई दिक्कत न सुत रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए आइए हम आप सब मिलकर एक होकर दरूदे पाक की डाली को इश्क़ो ईमान के थाली में सजाकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। पासबाने अज़मती सरकार हैं अहमद रज़ा। नकीब साहब सुनिए, शेर सुनिए, क्या कीमती शेर है ये। शेर 1,10,00,000, वो भी इधर झारखंड में, यूपी में 1.5 करोड़। पासबाने अज़मते सरकार है अहमद रज़ा और वासिफ़े शान शहे अबरार है अहमद रज़ा। अरे मैं कहाँ जाऊं दरे अहमद रज़ा को छोड़ के। अरे इल्म नबवी के हसी दरबार है अहमद रज़ा। इल्म नबवी के हसी दरबार है अहमद रज़ा। चूँकि ये महीना कौन सा महीना पता है? सफर का है न रजब है। एक आदमी पूछे क्यों करबला कहाँ है? नेपाल में। बोल हवे पर। अजब अजब लोग है दुनिया में। हम ही लोग 2-4 को मौला मौलवी बचे हैं, दुनिया बची है। अभी एक जगह का झारखंडी बाबा सब खतवा पनिया सूख गलो, दवा उवा कर देवी। हम बोले हम खाता पटा दो, लेकिन दवा न करे पार, इसलिए के पटा दो हो या तो, लेकिन दवा कबूल तो गारंटी नहीं है। तो कहने मतलब है कि दूर एक हफ्ता में पड़ेगा, खाली खाते हम धने बोल तो पानी नहीं बोल।
2 रकत में पानी कहाँ मिलेगा? 1 हफ्ता में 2 रकत जुमा पढ़ेगा। अरे मौलाना साहब पानी नहीं पड़ता है। 5 वक्त पढ़िए, दुआ कीजिए, अल्लाह रज़ाक है। हाँ, अल्लाह रज़ाक है, रिज़्क़ के मालिक रब है। बस ज़मीन से आसमां तक है, मक्की से लामका तक है। कहिए सुभान अल्लाह। देखिए मुस्कुराइए, हम लोगों का काम है मुस्कुराने से ब्लड प्रेशर जो है हाई सही रहता है। हंसना नहीं, मुस्कुराना मेरे रसूल की सुन्नत है। कहिए सुभान अल्लाह। 1-2 आदमी एकदम चुपचाप बैठल है, नारे तकबीर अल्लाह, नारे रिसालत यार, लगता है एकदम कमाल के रख दिया। भाई महफिल में बैठे हो, थोड़ा सा हंसो, मुस्कुराओ और दिल से सुनो। दिल से जो निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर। ये हमारे उलमा किराम स्टेज में बैठे हैं। सूफी मिल्लत साहब सामने हैं। माशाअल्लाह आप बड़ी नसीब वाले हो कि आपके गांव में जलसा हो रहा है। सुनने में आया कि कुछ लोग इसमें शामिल रहते हैं, कुछ लोग नहीं रहते। ये गांव है, जैसे मिल्लत हो वैसे रहना चाहिए। सब मिलजुल के करो, बढ़िया रहेगा। जो चीज़ सही है सही कहो, गलत को गलत कहो, लेकिन सब मिल के रहो। आज हम लोग बिखर गए हैं। हम लोगों को बेटे को गोरक्षा के नाम पे सड़कों पे पीट के मार दिया गया, स्कॉर्पियो में जला दिया गया, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं। यूएपीए कानून लगा के जेल में हमारे बेटों को डाला जा रहा है। धर्म के नाम पे मस्जिद में हमला, मंदिर में हमला, हिंदू मुस्लिम की एकताई को तोड़ दिया है। जबकि भारत में हिंदू मुस्लिम के संगम का नाम ही खूबसूरती है। हर गांव में हिंदू मुस्लिम एक तरह। कभी 2014 से पहले सुना था ये सब जहर, हर जगह जहर फैल रहा है। स्कूल में बच्चा पढ़ने जा रहा है, वहां पे है ना धार्मिक उन्माद फैला रहा है। क्या मजहब था, उधर वो लोग नमस्कार करते थे, इधर सलाम करता था। क्या मोहब्बत थी। आजकल लोग सोशल मीडिया में, टीवी में, डिबेट में दिन रात इस्लाम इस्लाम, मजहब मुसलमान, ये है आतंकवाद है, तो टेररिस्ट है, तो फलान है, ढकान है। लव जिहाद, लव में जिहाद। क्या करेगा ये मीडिया वाला? कहाँ देश को ले जाएगा? हमसे सर्टिफिकेट मांगता है, बस देशभक्ति का सर्टिफिकेट दो। बताइए, जिनके बाप दादाओं ने अंग्रेजों को लड़ाई करके खदेड़ के भगाया है, उनसे मांगता है। ये अलग सी बात है कि हम लोग इस्लाफ कराम के नक्शे कदम को मिटा दिया है। उलमा की बातों को सुनते हो, अमल नहीं करते। जलसे में आते हो, अमल नहीं करते। माँ बाप से मिलते हो, खिदमत नहीं करते। घर में कुरान रखते हो, तिलावत नहीं करते। अजान 5 वक्त सुनते हो, मस्जिद नहीं जाते। समाज में बैठते हो, इंसाफ नहीं बोलते। यही वजह कि ये बीमारी आ गई है। आजकल मुसलमान के गांव में शादी देखो तो लगता है शादी नहीं, बर्बादी है। जनाजा देखो तो जनाजे में आदमी स्कॉर्पियो से, बोलेरो से कब्रिस्तान जा रहा है। क्या करेगा लोग? अभी एक जगह तकरीर करने गए, 2 बूढ़ा उठ के जाने लगा 1:30 बजे रात। मैंने चचा जलसा सुन के जाइए, बोला आप ही के नाम से आए थे। बाबा आप बड़ी देर कर दिए स्टेज में आने के लिए, बड़ी दिन के बाद पानी पड़ा है, 2-4 गो खेत रोपने बाकी रह गया है, सुबह का अदा करेंगे। बोले चाचा बैठिए ना। देखो बुढ़वा बोलता है कि खेती बाड़ी तकरीर कीजिएगा तब बैठेंगे। कितना खतरनाक बुढ़ा था। हम बोले चाचा बैठिए। दूसरा बुढ़वा बोलता है, बोला आप हर जोतने नियत जानते हैं? हम बोले चाचा चलिए बैठिए, नियत करता हूँ 4 कट्ठा धान खेत जोतने के वास्ते, पेट के पीछे इस बैल के मुंह मेरा खेत के तरफ हो। बोल गजब मौलाना हो, बहुत बोल मौलाना लगो। तो आजकल ऐसे ऐसे लोग रहते हैं हमारे। बस याद रखना, मुसलमान अपने पुराने रास्ते पे लौट जा। कसम खुदा की तुम चलोगे दुनिया कहेगी गुलाम रसूल जा रहा है, बैठोगे दुनिया कहेगी गुलाम नबी बैठा है, सोओगे दुनिया कहेगी गुलाम ख्वाजा सोया है, दुनिया छोड़ोगे कहेगा आशिके मुस्तफा जा रहा है। आजकल के नौजवान लड़का अरे वाह कम नहीं बिगड़ा, इतना बिगड़ा है कि कवरेज एरिया से एकदम बाहर। कुछो मतलब उसको नहीं, न दीन से, न धर्म से,
न समाज से, न कौम से, न माँ से, न बाप से कोई मतलब है नहीं। कुछ नहीं खाया, घर में घुसा, खाया, फिर निकल गया। फिर हम बैठ के फ्री फायर, पबजी, लूडो गेम, यूट्यूब, यहाँ वहाँ 3 गो 5 गो, दिन रात यही काम। स्कूल कॉलेज मकतब शिक्षा है ना, हर जगह छोड़ दिया है। न स्कूल जाता, न इंग्लिश मीडियम, न हिंदी माध्यम, न उर्दू अदब, कुछ मतलब नहीं पढ़ना लिखना। जानवर की तरह खाली सुबह हड़बड़ा के उठा, लाल चाय सूखल निमकी फेटा फेटी सुबह सुबह होगी। गुलमुड़िया हमारी कोई गाँव ने 2 छगरी लेके खेत में जाके छोड़ दिया, धनवा की लगा गया। तब तक बुढ़वा को गोरू लेके खेत में धान खिला के भाग गया। पूछते चाचा नमाज कहन पढ़ते, बोल ना सुझो, कहले गुरुआ कैसे सुझो। अजब अजब बूढ़ा है आपके पचरुखी में। यहाँ बूढ़ा सब दूध के धोवल, सब बूढ़ा ठीक है। अजब अजब हाल, इतना लड़का बेहाल है, परेशान है। काश वो बाप अपने बेटे को सर पे सेहरा बांध के, जैसे मेरे इमाम ने अपने बेटे को करबला लेके गया था, तुझे करबला लेके जाना नहीं है, बस मेरे हुसैन ने इस्लाम को बचाया है, उसी बचे हुए इस्लाम पे तू अमल कर लेना। कल मैदान महशर में हुसैन का झंडा होगा, हुसैन नाना के करीब होंगे, जो रसूल के करीब होंगे जन्नत उसके करीब। 18 साल का तेरा बेटा पबजी खेलता है, मेरे इमाम हुसैन का बेटा करबला में 19 यजीदियों को फिन्नार किया था, 19 यजीदियों को कत्ल किया था इमाम अली अकबर ने, इमाम हुसैन के लड़के ने। आज तेरा बेटा पबजी गेम लूडो, पूरा गांव का कुकुर सुत गया। ये लोग नहीं सुतता, सब कुकुर सुतल है, ये लोग पबजी में जागल। जहां जहां कुकुर सुतता था वहीं बैठ के ये लोग गेम खेलता है। तो कुकुरो सोचता है ई कुकुर का हमरे डरवा में बैठा ले, ई कुकुर का। वाह अरे मुसलमान, काश इन बेटों को पढ़ाता, रात को जल्दी सो जाता, सुबह जल्दी उठता, सर पे टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, मस्जिद में मदरसे में आता, इसी मस्जिद मदरसे में आता, कुरान को खोलता, अपनी जुबान से तेरा बेटा जो ही रहमान और रहीम बोलता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा। माँ बाप से मोहब्बत करो। आजकल का लड़का मोहब्बत करता है मोहब्बत। आई लव यू टू मिला रहा, अब 3 4 खाली माँ की है। हाँ एकदम आई लव यू टू। बोले क्या नाम बात है इसका, माना बेटा? बोले तो नहीं मौलवी मौलाना ना जान में। अरे वाह आई लव यू टू, यहाँ भी 2-3 को होगा। 1:30 बजे रात फोन लगा तो वाह रे मुसलमान, क्या करेगा? प्यार करना गुनाह थोड़ा है। आई लव यू में तुमसे प्यार करता हूँ, क्या जरूरत है? ना माना तुम गौसे आजम से कर सकते हो, इमाम आजम से कर सकते हो, शहीद आजम से कर सकते हो, रसूल आजम से कर सकते हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ या रसूल, इतना प्यार करता हूँ कि तेरे हुए लाए हुए तेरे तोहफे को, नमाज को सीने से लगा के पहुंचो वक्त नमाज पढ़। इसलिए इन बच्चों से कहो अब शिक्षा और तालीम पे ध्यान दे, तब तमाम कौम से सबसे पिछड़ी हुई कौम ये मुसलमान बन चुकी है। सच्चर समिति की रिपोर्ट जब पेश हो पा गया, कुछ नहीं 6 गो 8 गो बेटा, 7 गो बेटा, कोई काम के नहीं, कोई काम। 2 गो मताल, 3 गो जुआड़ी है, एगो ससुराल में सुतल, एगो गुजरात में बैठल, बुढ़वा झाल बजा रहा। झारखंडी बाबा मेरा घरवा खराब हो गया, चलिए कम से कम मेरा घरवा देख लीजिएगा। हम बोले क्या हम राजमिस्त्री तुम्हारा घर देखने जाएंगे? हम कहे जाएंगे राजमिस्त्री ले जाए। बोले हजरत कम से कम न तक 1 बोतल पनिया पड़ दीजिए। हम बोले 1 बोतल नहीं, पूरा कुआं तालाब चापाकल सब पड़ देते हैं, गुलमुड़िया मारते रहो नहाते रहो, कवरेज एरिया से बाहर। काश उन बेटों को पढ़ा दिया होता, वो तेरा बेटा जब माँ बाप के सामने आता झुक के अदब से सलाम कर लेता, और वो बेटा समझता ये माँ है कदम में जन्नत है, ये बाप है दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा।
साहबी नबी की बारगाह में गए, कहा या रसूल अल्लाह मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ। कहिए सुभान अल्लाह। क्या कहा? या रसूल अल्लाह मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास माल नहीं, दौलत नहीं, रुपया नहीं, टाका कोड़ी कुछ नहीं, मैं कैसे जाऊँ? आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते तू वापस अपने घर चला जा, तेरे माँ बाप बहयात हैं। कहा या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप बहयात हैं, जिंदा है। आका फरमाते तू जाके माँ बाप की खिदमत कर, सेवा कर, माँ बाप के चेहरे की सुबह शाम चेहरे की जियारत करना, घर बैठे बैठे तुम्हें एक हज मकबूल का सवाब मिल जाएगा। लेकिन आजकल का बेटा माँ बाप को देखेगा, जब तक शादी नहीं तब तक माँ को माँ कहेगा, बाप को बाप कहता है। जहां घर में बीवी आ गई, जहां बहू घर में घुसी, वो बीवी काहे रहेगी? जादूगरनी है, पक्का जादूगरनी। हाँ, एक 18-20 साल के बाद माँ को माँ कहाँ कहता है? एकदम ले बीवी दे बीवी, ले सास दे ससुर, माँ बाप को छोड़ देता है। लेकिन उसे नहीं पता कि माँ बाप क्या चीज़ है। आजकल बीवी लोग पता नहीं क्या मंत्र जानती है, शोहर के कान में एक दिन फूंकती है, एक ही दिन, 3 साल असर रहता है। आपके पचरुखी में नहीं, हजडिया ऊपर पचरुखी बहू बेटी सब दूध के धोवल। ये लोग सोचते हुए अल्लाह मौलाना के डाकलर है, वाह बड़े बढ़िया मौलाना लागो, हम जानते हैं आप लोग क्या हैं, क्या हैं, वो काहे कहेंगे क्या है, आप लोग क्या है। आप लोग जग गए, थोड़ी देर सुनिएगा। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए, कहिए या रसूल अल्लाह। क्या क्या कहाँ गुलाम हुसैन कहाँ गए? क्या कहाँ गए? थोड़ा सा आगे आए। यही तो इन्हीं के वजह से हम लोग आ गए। अब्दुल कादिर साहब आइए भैया, थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए। बहुत बढ़िया। आप लोग थके नहीं न? काहे थकिएगा? थकना ना, हर जोत नहीं क्या थकिएगा? बैठो लो, कहिए सुभान अल्लाह। देखिए सुभान अल्लाह कहने से जुबान में एक अजीब कैफियत होती है, लज्जत, चाशनी, सुनने सुनाने का। जैसे कि कुछ खाता है ना, कुछ खाता है तो ऐसे मूंगफली खाते हैं कभी, चिनिया बादाम मूंगफली कोई चीज, एक डी खाते खाते एक डी नमक चाट लेता है ताकि फिर मजा दूसरा लगेगा, फिर चकचका मारता है। तो तकरीर जैसे सुनते सुनते सुभान अल्लाह, फिर सुनते रहे। अब चुपचाप तो क्या मजा है? सुभान अल्लाह इस्तेमाल करो, सुभान अल्लाह इस्तेमाल करो, सुभान अल्लाह कहते रहोगे। जुबान पाक, दिल पाक, आत्मा पाक, घर पाक, दर पाक, यहाँ पाक, वहाँ पाक, इसको बोला कीजिए। आजकल मुसलमान लोग बोलना छोड़ दिया, इसलिए मेरे खिलाफ दुनिया बोल रही है। नहीं देखते जगह जगह पे यहाँ वहाँ, आप बोलना छोड़ दिए हो। बोलो, और ये भभकी देते रहे, धमकी देते रहो। मुसलमान को भारत से भगा देंगे, मुसलमान को भारत छोड़वा देंगे, है ना, मुसलमान को यहाँ नहीं रहने देंगे। अच्छा 2014 के बाद को बुतरू भागा, तब कब भागेगा? वाह रे मुसलमान, ये सब भभकी, ये सब धमकी मत सुनो। लोग कहा के 2021 में सब मुसलमान को भगा देंगे। एको को भागा है अभी तक? सीमा हैदर एगो आ गई है, एक दुगो आ गई नहीं, आ गई। पाकिस्तान से टाप के हिंदुस्तान में घुस गया, टोटल अंध भक्त उसको एकदम अपनी बाजी बना दिया। कोई भाभी बनाया, कोई बाजी बनाया, इसको यहाँ जगह दे दिया। और वही कोई मुसलमान लेके आता, जासूस है, टेररिस्ट है, आतंकवादी फैलाना। गोदी मीडिया दिन रात बखान, पूरे घर को तबाह कर दिया। सोशल मीडिया ये करो वो करो, क्या नाटक कर रहा भारत में। यही है मेरे देश की खूबसूरती। भगाएंगे नहीं। भारत में जितना अमित शाह की क्या कहते हैं हक है, उतना झारखंडी का हक है। जितना मोदी का हक है भारत में, उतना झारखंडी का हक है। डरने की चीज नहीं है। धमकी भमकी देते रहे, नहीं भागेगा, कोई नहीं भागेगा। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज भारत में आए थे, उस वक्त मुसलमान था भी नहीं, चंद लोगों के साथ आए और गुरु गरीब नवाज बारगाह आए और जाके आना सागर के करी में पड़ाव डाल दिए, जहाँ 150 राजा रहता था।
वहां आए, पृथ्वीराज की हुकूमत थी, वहां आए गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती संजय रहमतुल्लाह जो अजमेर में जिसकी दरगाह भी मजार शरीफ, वहां आए। आने के बाद रहने लगे चंद मुरीद के साथ। उधर से एगो ऊंट लेके चरवाहा आया, वहां बैठा के रख दिया। ख्वाजा गई नवाज उधर से आए, कहा चरवाहा ये ऊंट को उठा लो, यहाँ मेरी बैठने की जगह है। उनके मुरीद ने कहा कि ऊंट उठा लो, ख्वाजा पाक यहाँ बैठेंगे। तो चरवाहे ने कहा नहीं, यहाँ राजा का ऊंट बैठता है, ऊंटे बैठेगा, बाबा नहीं बैठेंगे। तो गरीब नवाज को जलाल आ गया, कहा जा यहाँ राजा का ऊंट ही बैठे रहे। इतना कहा दोबारा ऊंट उठने नहीं लगा। नहीं क्या तारीख यही है ना, ऊंट नहीं उठ रहा था, पूरे सिपाही हार गए, नहीं उठा सका। तो जो ख्वाजा के बैठाए हुए एक ऊंट ना उठा सके तो खटाए हुए बसाए हुए 30 करोड़ भारत का मुसलमान कैसे उठेगा। अगर ख्वाजा को भारत के मुसलमान उठाना है तो पहले ख्वाजा को उठाना होगा। और ख्वाजा के सामने तेरे दादाओं ने घुटना टेक चुका है। पता ये चला इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले मिट गए, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाए। इस्लाम में कभी आतंकवादी नहीं है। आतंकवादी जो होता है वो इस्लाम में नहीं होता है। इस्लाम में आतंकवाद की कोई जगह नहीं है, और जो आतंकवादी होगा वो इस्लामी नहीं होगा। चोर का कोई मजहब नहीं होता, इस्लाम से जोड़ देता है। कोई प्यार किया, प्रेम किया, लेकिन लड़की भाग गया, लब जिहाद, लब में जिहाद घुसा के टीवी में खड़ा है। कोई बम फोड़ दिया, आतंकवाद। भाई आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, गुंडों का कोई धर्म नहीं है, वो जो चाहे वो करे। लेकिन वाहरे मुसलमान को बदनाम करने में टीवी पे देखिएगा इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, दीन के खिलाफ, नमाज पढ़े उसके खिलाफ। अजान पे किसी ने वो आवाज़ उठाया, अजान बंद कर दो, कुरान क्यों पढ़ते हो, रोड पे नमाज क्यों पढ़ते हो, सबने विरोध किया। अभी जो कावड़ यात्रा चला सावन के महीना में, कल आखिरी सोमवारी था, इतनी भीड़ रोड रास्ते पे था, जगह नहीं, गाड़ी हम लोग साइड करके चलाते थे। किसी ने अपोज किया, किसी मुसलमान ने भारत में, कि कावड़ यात्रा के द्वारा क्यों रोड जाम हो जाता है? किसी ने कहा कभी? किसी मुसलमान ने आवाज उठाया? नहीं उठाया। यही भारत की खूबसूरती है। लेकिन अगर कोई मुसलमान कहीं रोड के किनारे नमाज पढ़ ले तो चंद चड्डीधारी जाके उसके पेट में दर्द होता है, नमाज यहाँ पढ़ रहा है। वाह हरे मुसलमान, रोड किनारे कोई नमाज पढ़े तो तुमको दर्द पैदा। पूरे 1 महीना कावड़ यात्रा से पूरा जाम रहा, रोड रास्ते पे कावड़ चलते रहे, मुसलमानों ने सेब खिलाया। हमने देखा जब सफर में थे, क्या बेटा, मुसलमान टोपी डाल के सेब पानी दे रहा था। यह है भारत की खूबसूरती। चंद नेताओं ने भारत को हैजक करके कि मुसलमान हिंदू मुस्लिम लड़ाने का ये काम कर रहा है, लेकिन अब ये इनके रोटी नहीं चलेगी। अब ये राजनीति की दुकान, नफरत की राजनीति की दुकान बंद हो रही है। इसलिए मुसलमानों अपने औलादों को तू पढ़ाओ। जब तेरा बेटा कुरान पढ़ लेगा, ईमान मुकम्मल बचा लेगा, शरीयत पढ़ लेगा, अकीदा बचा लेगा, संविधान पढ़ेगा, देश बचा लेगा, और वही बेटा आगे चल करके शराबी नहीं बनेगा, बल्कि मस्जिद के दरवाजे से गुजरेगा, अंदर घुसेगा तो सजदा कर लेगा, मिलाद में बैठेगा, अमल कर लेगा, माँ बाप को देखेगा, खिदमत कर लेगा, उलमा को देखेगा, मोहब्बत कर लेगा, समाज में बैठेगा, इंसाफ। जाहिल रखते हो, अनपढ़, और शादी करेगा तो लेंगे 2.5 लाख, 2.5 लाख नगद, साथ में डिस्को भर, और बेटा बगैर को भर, कोई को भर नहीं, 2.5 लाख लेता है। मूड़ी भूटी छेंच कूट के 35 किलो कवरेज एरिया। लड़का बाहर है, गुजरात बॉम्बे में जाके लेबर के काम करता है। अब लड़का मेरा सुपरवाइजर है, 30,000 महीना उठाता है, और शादियाबाद वाले को टका नहीं देता है। ये सब करके मुसलमान शादी, और शादी करके पड़ाका खरीदता है, पड़ाका खरीदता है। बेटी बाप से कर्जा करके, चंदा करके, भीख मंगवा ले लिया, और डीजे खरीद के लाया 15,000, 18,000। क्या शर्म होनी चाहिए। तुम डीजे शादी में बजा, तो नबी की सुन्नत है,
उस सुन्नत में शादी में तुम डीजे घुसा दिया, पड़ाका घुसा दिया, 22 गो 25 गो स्कॉर्पियो, घर में साइकिल के ठेकान नहीं, टूटल साइकिल है, टायर है तीव नहीं, अरे स्कॉर्पियो लेके जाएगा। वाह अरे मुसलमान, अरे एकदम 1.5 घंटा खाली गांव में घुसने में लगाएगा। और दूल्हा अरे वाह, लगता है अजमेर से डायरेक्ट पचरुखी उतरा। जब रंग का दूल्हा, पड़ाका फोड़ना, डीजे बजाना, ये ऑल मालूम मना करता है। ये गांव में बंद हो गया कि नहीं हुआ? पूरा बंद हो गया, सख्ती से इलाके में बंद हो गया। ये बहुत मेहनत ओलमा ने की है, देखिए बंद हो गया, ये बंद होना चाहिए। अब तिलक भी ऐसे थे बंद करो, बगैर मांगे मिले वही पैसा लो, डिमांड मत करो, डिमांड करना मन